साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। गाय भैंस के लट्टू में सूजन आना यानी ब्रिस्किट रीजन में सूजन आना, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे जो छाती में लट्टू रहता है, इसमें यदि स्वेलिंग आ गई है, यहाँ से लगाकर नीचे तक यदि स्वेलिंग आ गई है और वह स्वेलिंग ठीक नहीं हो रही, तो साथियों इस वीडियो में आपको जो दवा बताऊंगा, जो इंजेक्शन बताऊंगा, जो मेडिसिन बताऊंगा, यह यदि आप उस पशु को लगा देंगे तो वह सारी स्वेलिंग 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी। चाहे लट्टू में 2 दिन से स्वेलिंग आई हो, चाहे 15 दिन से यदि किसी भैंस के लट्टू में स्वेलिंग चल रही है यानी सूजन आई रखी हो, कैसी भी सूजन हो, यह जो दवा है यह उसको तुरंत खात्मा कर देगी, यानी उसको एकदम से ठीक कर देगी। तो जानते हैं हम उस दवा के बारे में। तो साथियों, जो छाती के लट्टू में स्वेलिंग आती है 3 कारण से आती है। एक आती है कि लट्टू में यदि कोई कांटा वांटा या कोई जहरीली चीज टच हो गई है, उसके कारण जो बिस्किट जन रहता है, जो भैंस की दोनों टांगों के बीच में लटकता है, इसमें सूजन आ जाती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि पशु के लीवर जब ये कमजोर हो जाती है, लीवर में यदि सूजन आती है, उसके कारण भी पशु के ब्रिस्किट रीजन में यानी छाती के लट्टू में हमें सूजन दिखाई देती है। तीसरा एक और बड़ा कारण रहता है कि यदि आपकी गाय भैंस कोई लोहे की चीज, खील पत्थर वगैरह कुछ खा लिया है, यदि वो उसके वहां पर चला गया, उसके कारण भी आपकी गाय भैंस में छाती के लट्टू में सूजन आपको दिखाई देगी। इन 3 कारणों से पशु के लीवर में स्वेलिंग आती है। अब इन कारणों को हम पहचानेंगे कैसे? यदि केवल भैंस के छाती के लट्टू में ही सूजन आ रही है या गाय के केवल छाती के लट्टू में ही सूजन आ रही, वह सूजन कठोर भी हो सकती है, वह सूजन पानी भरी भी हो सकती है। दोनों तरह की सूजन हो तो भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट एक और है, यदि केवल उसके छाती के लट्टू में ही सूजन आ रही है तो आप उसको 100% श्योर है ठीक कर सकते हैं। लेकिन छाती के लट्टू के सूजन के साथ साथ यदि उसकी जो जुगलर वेन है, यदि वह भी नॉमिनेट हो रही है, यदि वह भी सूजन आ रही है, यदि वह भी ऊपर उभार लिया उसने भी, वह भी बड़ी हो गई, इसका मतलब कि उस पशु ने लोहा खा रखा है, अब वह पशु ठीक नहीं होगा। लेकिन उसको हम अलग हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि यदि वह नस आपको उभरी हुई नहीं दिख रही, ओनली आपके पशु के केवल छाती के लट्टू में ही सूजन है, वहां पर पानी भरी सूजन है या सूखी सूजन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इंजेक्शन लगाने। सबसे पहले आप इंजेक्शन लगाएंगे सेप्टिक्सम, या आप इसके साथ टेजोबेक्टा भी लगा सकते हैं, जैसे इंटरसेप्टेजो। यह भी इंजेक्शन आपको लगातार 3 दिन तक लगाना है, दिन में 1 बार। इंजेक्शन आपको रेडिमा लगाना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रूसेमेड इंजेक्शन, ये आप 2 दिन तक लगाइए, दिन में 1 ही बार लगाना है। इसके साथ हम यहाँ पर कौन सा देंगे इंजेक्शन? इसके साथ हम देंगे प्रेडनिसोलोन। यह प्रेडनिसोल इंजेक्शन आप पशु को लगातार 3 दिन तक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आप कितना देंगे? 10-10 ml। इसके साथ ही साथ हम देंगे यहाँ पर पशु को निम्बुस्लाइडिन पैरासीटामोल वाला इंजेक्शन, ये हम 20-20 ml लगातार इसको 3 दिन तक देंगे। तो साथियों, मैंने जो मेडिसिन बताई है, इससे आप केवल नॉर्मली वाला लट्टू में स्वेलिंग आई तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं, यानी वह स्वेलिंग एकदम से खत्म हो जाएगी। देन यहाँ पर हमें लीवर को भी कवर अप करना पड़ेगा। लीवर को कवर अप करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? पशु को हम लिवर टॉनिक पिलाएंगे। लिवर टॉनिक 50-50 ml पर डे सुबह शाम दीजिए। मेन पॉइंट एक और आता है, यहाँ पर कभी कभी डीवर्मिंग का भी इशू हो सकता है, तो हम उस डीवर्मिंग की ओर भी ध्यान देते हैं। हम उसको या तो एल्बेंडाजोल खिलाएंगे या फेनबेटाजोल, किसी भी एक टेबलेट या बोलस से आप या सिरप से आप उसकी डीवर्मिंग एक बार जरूर करवा देना। और साथ ही आप इंजेक्शन यदि लगा देते हैं, लिवर टॉनिक यदि दे देते हैं, डीवर्मिंग यदि करवा देते हैं, तो आप उस पशु को तुरंत ठीक कर सकते हैं। यानी छाती के लट्टू में यदि स्वेलिंग आई है, ब्रिस्किट रीजन में यदि किसी पशु के स्वेलिंग है, तो यह मेडिसिन आप उस एनिमल्स को दीजिए, आपका पशु तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात और आती है, मैंने जो पहले आपको शुरुआती अवस्था में बता दिया था कि यदि ब्रिस्किट रीजन के सूजन के साथ साथ, यदि छाती के लट्टू के सूजन के साथ साथ यदि जुगलर वेन भी डोमिनेट कर रही है, वह भी उभार ली हुई है, तो इसका मतलब है कि उस पशु को लोहे की कील वगैरह उसने खा ली है और उसको यह इंजेक्शन लगाएंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।